ध्यान रखो, हर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह खाली पेट लेना चाहिए। अरे क्या क्या खाली पेट लोगे तुम? एलोवेरा लोगे कि क्या नाम तुम्हारा, ये लोगे, दवा लोगे कि क्या क्या खाली पेट लोगे? और कोई है क्या चीज? हर एक चीज लेने के 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद में मत लेना, बस सीधी सी बात याद रखो। अरे कोई भी एक ही चीज खाली पेट जाएगा ना भैया, थोड़ा सा। तो ये सब्जी का रस, अब ये तो हुआ, इसका नाम ही रखा है विंटर सीजन्स रेजिवेलक इनोवेटिंग रिफ्रेशिंग मिक्स्ड वेजिटेबल रेड कॉकटेल जूस। अब कॉकटेल नाम इसलिए रखा है, कॉकटेल पीने के बड़े लोग आदी होते हैं, तो ये बहुत शानदार कॉकटेल है, तो इसको पियो अच्छी तरह से। अच्छा, विंटर सीजन हो गया। समर सीजन्स, समर सीजन देखो, विंटर सीजन में लाल रंग का, ये लाल रंग का होता है ना, तो ये गर्मी पैदा करता है। जितने भी लाल रंग की चीज़ें होती है ना, देखो लाल रंग को आपको देखते ही गर्मी पैदा हो जाती है। लाल रंग हमारे अंदर क्या करता है, खून के दौरे को बढ़ा देता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। और कभी कभी तो लाल रंग का कभी ऐसा प्रयोग करना कि चश्मा पहनना और 24 घंटे कमरे में रहना लाल रंग को, 4 धूप जैसे कि अंगारे बरस रहे हो, 24 घंटे में आपका दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। हाइपरटेंशन वालों को पीताम्बर पहनना चाहिए, नारंगी पहनना चाहिए। जो आर्थराइटिस के रोगी हैं, गठिया के रोगी हैं, वो लाल रंग का पहने। जिनको ट्यूबरकुलोसिस है वो लाल रंग के पहने। किसी दिन हम कलर थेरेपी की चर्चा करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, हम पूछोगे तो चर्चा कर देंगे कभी कभी। तो ये ध्यान रखो। तो समर सीजन में ग्रीन वेजिटेबल जूस लिख लो, रिफ्रेशिंग ग्रीन वेजिटेबल जूस। लौकी 100 ग्राम, खीरा 100 ग्राम, ककड़ी 100 ग्राम, पालक 150 ग्राम। और जो विदेशी लोग हैं यहाँ पर कोई, तो उनके यहाँ केल मिलता है एक, यहाँ भी हमारे मिलता है। लेटुस मिलता है, लेटुस केल वगैरह भी जो ना 50-50 ग्राम डाल दो उसमें। और धनिया का पत्ता 10-15 ग्राम, पुदीने का पत्ता 10-15 ग्राम, और इन सबको मिला करके डाल दो उसमें। अदरक भी डाल सकते हो इसमें, थोड़ा स्वादिष्ट बढ़ाने, स्वाद बढ़ाने के लिए। तो ये बन जाएगा मिक्स्ड वेजिटेबल रेजिवेलक रिनोवेटिंग रिफ्रेशिंग ग्रीन कॉकटेल जूस। और इन सबको जो ना बड़ा सा कांच का गिलास रखो और उसमें रख करके पहले देखो बड़ा प्यार से, कितना अद्भुत है ये रस, और फिर धीरे धीरे पियो मस्ती के साथ। तो इन सब के साथ हम कितना चीज देते हैं, 1100 प्रकार के। ये सिर्फ जिसमें बीटा कैरोटीन है, बीटा क्रिप्टोजेंथिन है, जियांथिन है, लाइकोपिन है, ल्यूटिन है, इनोसिटॉल है, थायमिन है, रिबोफ्लेविन, नाम ही लो तो घंटों लग जाएंगे। एक से बढ़कर एक तत्व जो आपके स्किन को सुंदर बनाता है, जो आपके आंखों को सुंदर बनाता है, जो आपको बालों को ताकत देता है, जो आपके जो ना एक एक अंग को, त्वचा का लावण्य बढ़ाता है, चेहरे पर मुर्दानगी को दूर करता है। तो ये 4 चीजें जो ना लोगे तो हमेशा जवान बने रहोगे और सुंदर भी बने रहोगे। तो ये ध्यान रखो, ये सारी चीजें प्रयोग करो घर जाकर के। एक टाइम सब्जी का रस, और शाम का भोजन बहुत ही कम करो। जैन धर्म अपना लो, जैन धर्म का बहुत सुंदर जो है ना विज्ञान है। इसको वैज्ञानिकों ने आज करीब 50 विश्व के महान 50 नहीं 100 लेबोरेटरी में जो ना ये परखा गया है, रिसर्च किया गया वैज्ञानिकों ने कि भाई किस प्रकार से, इसको नाम क्या दिया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका अर्थ होता है कि अब जैसे मैंने अभी 5-6 महीने इस पर प्रयोग किया,
और बहुत ही अच्छा रहा कि सुबह मैं 9 बजे खाना खाता था, क्योंकि मैं प्रयोग करता रहता हूँ अलग अलग प्रकार से, ताकि आपको मैं बता रखूँ। और फिर शाम को 4 बजे 4 बजे 2:30-3 बजे खाना खा लेता था, फिर उसके बाद खाना नहीं खाता था मैं। तो इससे इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो लोग डायबिटीज के रोगी हैं उनको तो बहुत ही कमाल का फायदा होता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके लीवर को, यकृत को 18 से 20 घंटा का समय जो मिल जाता है ना, उसमें स्वतः यानी इंसुलिन जो है कि ताकत लौटने लग जाती है। जो बीटा सेल्स होता है वो पुनः रीजनरेट होने लगता है। उन वैज्ञानिकों ने खोज किया, हमारे मांसपेशियों की रिसेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी शुगर को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और बस यहाँ पर डॉक्टर लोग जो है ना गड़बड़ करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं, नए रिसर्च का पता है या नहीं है। वो कहते हैं कि खाते रहो खाते रहो, मौका ही मत दो शरीर को जो है ना ऊर्जा रिलीज होने का। और अपने शरीर पर बहुत सारे मोटे मोटे लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बड़ी कमजोरी आ जाएगी यहाँ नहीं खाएंगे तो। मैंने खाकर कौन सा तुम इतने पहलवान और बड़े एक्टिव बने हुए थे, मरे मरे तो जी रहे थे। तो इसलिए जो है ध्यान रखो। देखो एक एग्जाम्पल दूं कि मैं इसके पहले दिल्ली में था। दिल्ली में बालाजी निरोग नाम उसका हेल्थ डायरेक्टर था, वो भी 10 एकड़ में फैला हुआ अच्छा हॉस्पिटल था है। तो वहाँ था तो एक सर्जन भर्ती हो, मिस्टर मिटल करके, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और तो उनको डायबिटीज़ था। ये कितना लेते थे, 120 यूनिट इंसुलिन लेते थे, और सुबह शाम। और उनके 5-6 जो है जब भर्ती हुए तो 5-6 उनके काम करने वाले उनके साथ आए। पहले दिन आए मेरी योग के क्लास में, और फिर दूसरे दिन से आना ही बंद हो गया। फिर मेरे को पता लगा, फिर मैं गया उनके कमरे में, मैंने उनको बताया कि आपका हालत तो बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि काफ़ी बहुत भयंकर स्थिति थी। तो मैंने कहा कि उपवास करना पड़ेगा कि आपको कल से। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब उपवास क्या बात कर रहे हो, हमारे डॉक्टर ने कहा है कि तुम तो हमेशा खाते रहना, खाते ही रहना, और आप उपवास की बात कर रहे हैं। उनके घर वाले भी बड़े ही हुए। मैंने कहा देखो ठीक होना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं बहुत कठोर मामला हूँ, आदमी हूँ मैं, इस मामले में कोई रियायत नहीं मैं करता रोगी के साथ, क्योंकि मुझे स्वास्थ्य प्रदान करना है आपको। तो उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद फिर वो लोग आए कि डॉक्टर साहब ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा करिए आप। तो मैंने जो है काय पर रखा पता है, लौकी पर, लौकी, खीरा, टमाटर, पालक के रस पर। और मैंने कहा ये 2.5-3 घंटे के अंतर से आपको मिलेगा। और धीरे धीरे उनका इंसुलिन हम कम करते गए। 6-7 दिन में इंसुलिन उनका ख़त्म हो गया। जो व्यक्ति चल नहीं सकता था वो आराम से 5-6 किलोमीटर हमारा चलने लगा, धीरे धीरे 9 किलोमीटर तक चलने लगे। फिर तो गए तो बहुत बड़ा जश्न मना कर गए वहाँ पर। तो ये ध्यान रखो क्यों हुआ, क्यों वो ठीक हो गए। इसलिए कि उनको जो है ना, जहाँ भी उनको शरीर मौका मिलता कि शरीर ऊर्जा रिलीज करे, तुरंत उसको काम दे देते कि भाई चल पचाता रहा, खाता रहा, पचाता रहा, खाता। उसी में उनकी ऊर्जा लगी रहती थी, शक्ति लगी रहती थी, और फिर ऊपर से इंसुलिन लेकर के उसको और ये कर रहे थे। तो इसलिए ध्यान रखा करो कि शरीर को मौका तो दो ना कम से कम। तो वैज्ञानिकों ने खोज किया कि 16 से 18 घंटे जो समय मिल जाता है आपके शरीर को, तो उसके मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो बीमारियां होती हैं उसे रिपेयर करने की क्षमता मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, और वह व्यक्ति आराम से 100 साल तक जिंदा रहता है। कितने साल तक। और इस क्षेत्र में रिसर्च करने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, कैसे हैं, ये हम आपको बता दें, क्योंकि उसमें से एक वैज्ञानिक से मुझे बात करने का मौका मिला। मैं गया था वाशिंगटन में, मेरा कार्यक्रम था। तो वहाँ पर बाल्टीमोर है, और विश्व का माना हुआ मेडिकल जो है जॉन हॉपकिन स्कूल ऑफ मेडिसिन, बाल्टीमोर, मैरीलैंड। तो मैरीलैंड में ही मैं रहा था मैं, वाशिंगटन DC में। तो वहाँ पर जो है ना, उन्होंने प्रयोग, एक ने 30-40 साल से वो प्रयोग कर रहा है, डॉक्टर मार्क मैटसन। क्योंकि हमने 20 साल पहले मैंने पुस्तक लिखी थी, उसमें एक प्रयोग और उन्होंने किया था, और हम अपने पुस्तक में जिक्र किया है। वो जैनियों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जैनी धर्म में, जिसको बोलते हैं आपके बरसी तप, जिसमें एक दिन भोजन करते हैं, एक दिन नहीं करते हैं। एक दिन भोजन करते हैं,
उसका उन्होंने उस पर रिसर्च किया। किसके ऊपर किया? चूहों के ऊपर, रोडेंट के ऊपर किया कि कमाल का प्रभाव पड़ता है शरीर के अंदर कि मेटाबॉलिज्म इतनी अच्छी तरह सुधर जाती है, आयु बढ़ जाती है, फ्री रेडिकल जो बनते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है हार्ट के लिए। यहाँ तक दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरोपेप्टाइड का सिक्रेशन बढ़ जाता है जिससे भविष्य में होने वाला डिमेंशिया, एल्जाइमर्स, आपके जो है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है, आपकी शक्ति बढ़ जाती है, इतनी जो है जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो है ना, और ये हमारे यहाँ का परंपरा, उनको तो पता ही नहीं था कि हमारे हिंदुस्तान में ये प्रयोग चलता है वर्षों से। तो ये जो है ना प्रयोग तो आप भी कर सकते हो, आप इतना तो कर सकते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो और करके देख लो, अच्छा लगे तो करो, जारी रखो, और नहीं तो फिर मत करना। सुबह 10 बजे खा लो, क्या लोगे? ब्रंच लो, ब्रेकफास्ट प्लस लंच एक साथ, और शाम को 4 बजे खा लो, 3-4 बजे खा लो, और फिर देखो कि कितना अद्भुत प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, हड्डियों में ताकत भी आ जाएगी। अभी कितना भी आप कैल्शियम की गोली खाओ, विटामिन डी की गोली खाओ, हड्डियों में ताकत, क्योंकि तुम खाते रहते हो, शरीर को मौका ही नहीं देते हो कि शरीर उसका उपयोग करे। और क्या करते हो? दबाव डालते रहते हो शरीर के ऊपर। दो काम होता है, या वजन बढ़ाते हो या शरीर उसको पैखाने से निकालता रहता है। होम्योस्टेसिस के ठीक रखना है ना, तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो। कोष्ठबद्धता है तो रोज अपने पिताजी को ले जाकर करना प्रयोग। आधा किलो से 1.5 के नाम है 1.5 पाव तक बथुआ के समय साग मिलता है, बथुआ का साग खिला देना, देखना कैसे पेट झड़ी निकल जाती है उनकी। बथुआ का साग खिलाओ, सबसे बढ़िया रहता है। इस समय बथुआ मिलता है, बथुआ का साग खाओ, पेट को साफ करने में बहुत कमाल का काम करता है। इस समय कितनी सारी चीजें मिलती हैं। कब्जी रहती है, सबसे अजीब सी बात है, कब्जी रहनी नहीं चाहिए। आप पैखाने में जाते हो, कमोड पर बैठते हो, विदिन 2-3 मिनट पेट बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। कितनी मिनट? 2 से 3 मिनट में। कई लोग तो घंटों लगाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि आजा 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 आजा, फिर भी आता नहीं है। हमें बहुत गैस होता है, और गैस जोर जैसे डकार के साथ निकलता है। गैस से बहुत मैं परेशान हूँ, इसका इलाज बताएं, क्या करना है? देखो, परसों हमने इस विषय में चर्चा की थी, याद है आप लोगों को? हैं? गुड, आप बहुत ध्यान से सुनती हो, इसका मतलब। लेकिन ये जिसने पूछा है वो बेहोश में था या आया नहीं होगा। एक बेहोशी होती है गांजा भांग खाने से, और एक बेहोशी होती है, जैसे यहाँ भी बहुत लोग भी बेहोश होंगे, वो यहीं पर हैं लेकिन अंदर ही क्या कर लिए हैं कि घर के परिवार को पैदा कर लेते हैं लोग, और उनसे बतियाते रहते हैं, और बात चलती रहती है। यानी हमारा कंसस सब कंसस से, एक सब कंसस अनकंसस से हमेशा डायलॉग चलाता रहता है, हमेशा बातें करता रहता है। तो कहाँ से सुनोगे? इसीलिए जगाने के लिए कि यदि सचमुच में आपका प्रश्न आपके योग्य है तो जवाब देंगे, नहीं तो जैसे अब तक बेहोश थे उस बेहोश ही रहो आप। रिमेटॉइड आर्थराइटिस को जड़ से खत्म करने का उपाय बताने की कृपा करें। जोड़ों में तेज दर्द उभरने पर क्या करें? देखो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस कोई सामान्य बीमारी नहीं है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। यानी हमारे शरीर की ही जो हमारा इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, उस शरीर के तंत्र को ही खाने लग जाता है। हमारे लिगामेंट्स, हमारे टेंडन, हमारे जितने भी इस प्रकार के मसल्स, उसको जो है ना नष्ट करने पर तुल जाता है। तो डॉक्टर लोग तो क्या करते हैं? ऑटो इम्यून सप्रेसिव दवा देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं। लेकिन जो है 2 दवाइयाँ चलती हैं विशेष रूप से ऐसे रोगों पर। एक तो ऑटो इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन
एंड एंटी इन्फ्लामेटरी लाइफ सेविंग मेडिसिन स्टेरॉइड। लेकिन हम प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करते हैं कि उस जो आपका यानी बाहर ही खेत को खाने लग गया है, जो आपके जो है सेना ही आपको नष्ट करने में लग गए हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी थे सुरक्षा के, और वही हमें ख़त्म कर रहे हैं, तो उन्हें बड़े प्यार से जो गृह युद्ध एक प्रकार से छिड़ गया हो, तो उन सैनिकों को बड़े प्यार से हम यहाँ पर फुसलाते हुए पुचकारते हुए मनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो क्यों हुए हैं ऐसा, क्यों गड़बड़ हुए हैं? क्योंकि लेकर के तो पैदा नहीं हुए थे ना, कुछ लोग लेकर के पैदा होते हैं। इसलिए हुए थे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा इन्वायरमेंट सिर्फ ध्यान रखना, बाहरी जो कारक है उसने उस सैनिक को इरिटेट कर दिया। क्या क्या इरिटेट कर दिया? तो आपका खान पान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम खा लेते हैं जिससे हमारा इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस इरिटेट हो जाता है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, ध्यान रखो, जितने भी प्रोसेस्ड फूड में कन्फेक्शनरी फूड्स हैं, वो सारे के सारे कम से कम 100-150 कन्फेक्शनरी फूड्स पूरे विश्व में प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड। इसलिए ऑटोइम्यून डिजीज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से प्रोसेस्ड फूड खाना जब हम बनाते हैं बहुत तीव्र आंच में बनाते हैं, बहुत गहरी आंच में बनाते हैं, तो उसमें जो कुछ ऐसे जहरीले रसायन पैदा हो जाते हैं जिनको बोलते हैं सल्फाइड्स, जिसको बोलते हैं हेट्रोजोनस आपके जो है इस प्रकार के जहरीले रसायन, और ये हमारे शरीर के अंदर गड़बड़ी पैदा करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हम उल्टा पुल्टा खाते हैं। तो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एमीन्स और हेट्रोजेनस एमीन्स, ये कुछ ऐसे, तो यहाँ तक कि स्मोकिंग में टोबैको स्पेसिफिक आपके नाइट्रोसन एमीन्स होता है, और यह सिर्फ स्मोकिंग करने वालों को ही प्रभावित नहीं करता है, जो उसके नज़दीक जाता है और धुआं वहाँ पर है, उसके कण हैं ये, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो एयरबॉर्न होते हैं जो चिपक जाते हैं हमारे जो ना एक एक टाई में, कोट में, कपड़े में चिपक करके, और कोई उसके पास संपर्क में जाता है, जैसे मान लो पत्नी से मिला, बच्चों से मिला, तो उसमें जा कर के ये उसको इरिटेट कर सकता है। इसमें बड़ी गहराई से खोजें हुई हैं इन सब चीज़ों की, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप लोगों के लिए मैं रोज़ 2 घंटा सुबह पढ़ता हूँ मैं, इसीलिए ताकि आपको जगा सकूँ मैं। इसी प्रकार से इस समय यहाँ पर भी उल्टा पुल्टा गड़बड़ होता है। जो एल्युमिनियम फाइल्स होते हैं जिसमें जो है आप लोग ये करते हो ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये गर्मी से पिघल जाते हैं, और गर्मी से पिघल करके ये इतने जहरीले रसायन हमारे शरीर के अंदर जा कर के इस प्रकार की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो इन सब से, इसी प्रकार से मांसाहार है बहुत ही खतरनाक, और मांसाहार में भी कुछ विशेष प्रकार से कुछ खाना बनाने के तरीके हैं, जैसे खूब हम गरम करके कोई चीज़ खाते हैं तो उससे भी जो है ना उसके अंदर कुछ ऐसे जहरीले रसायन बनते हैं जिसको बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखा करो कि इस प्रकार के जो ना चीज़ें खाने से हमारे अंदर की जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है वो उग्र हो जाता है, जो हमारे रोगों से लड़ने की ताकत है, जैसे टी लिम्फोसाइट्स है। टी लिम्फोसाइट्स में विशेष रूप से जो रोगों से लड़ता है, और लड़ता ही नहीं है, बहुत सारे अपने जैसे साइटोकाइन्स पैदा करता है, वो सारी व्यवस्थाएं यानी वो हमारे विरोध में काम करने लग जाती हैं, हमें ही नष्ट करने पर तुल जाती हैं। तो हम यहाँ पर बड़े प्यार से पुचकारते हुए उन सैनिकों को मनाने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर डाइट के द्वारा, प्रॉपर एक्सरसाइज के द्वारा,
कि भाई अब तुम मान जाओ, सही रास्ते पर आ जाओ, तो एक दिन में नहीं मानते हैं, धीरे धीरे समय लगता है इसमें, कम से कम 6 महीना, 7 महीना, 1 साल। तो आपने प्रॉपर डाइट रखोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज रखोगे, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड रखोगे, तो जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो आहार है, सुनो अर्थराइटिस वाले जो भी इस प्रकार के रोगी हैं, क्योंकि ऑल डिजीज आर इन्फ्लामेटरी, प्रत्येक रोग अपने आप में सूजन वाला होता है, प्रत्येक रोग खतरनाक होता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि भाई ये इस प्रकार का आहार कि हमें जो है नहीं लेना चाहिए। कौन से आहार? हाँ, जैसे हाँ, जो तली भुनी चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ों में देखो जितना आप तलते भूनते हो उसमें एक्रिलामाइड, ये जहरीला रसायन बनता है जो कैंसर से लेकर के इस प्रकार के तकलीफें पैदा करता है। फास्ट फूड जितने भी हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हॉट डॉग है, नूडल्स है, बर्गर है, ये सब के सब। तो इसलिए इन सब को प्रयोग मत करो। तो जो सूजन को दूर करने में शरीर के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी अर्थराइटिस हो जाता है, उससे भी हमारे उग्र हो जाते हैं। तो देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे आपके प्याज है, लहसुन है, बहुत उपयोगी होता है, ये सब एंटी इन्फ्लामेटरी आहार है। कुट्टू है, ब्राउन राइस है, भूरे रंग का चावल, आपके जो है ये क्या बोलते हैं, जितनी भी साग सब्जियां हैं बहुत ही प्यार से संभालती हैं हमारे अर्थराइटिस को। तो ये सब चीज़ें जो ना, पालक है, ये का नाम है, गाजर है, चुकंदर है, इन सब का प्रयोग करो, उबाल कर प्रयोग करो। जितने प्रकार की सब्जियां हैं, ब्रोकली, ब्रोकली बहुत ही कमाल का एंटी इन्फ्लामेटरी दवा है। बस उसको ध्यान रखना कि उससे अच्छी तरह से बॉइल्ड करके खाना चाहिए, कच्चा नहीं, क्योंकि उसमें फाइबर्स होता है ना, वो बहुत ही कठोर होता है, तो यदि उसे खाओगे तो पेट में फिर गैस बनता है। आप जो है ना उसको बॉइल्ड करके उसमें थोड़ा सा अदरक वगैरह डालकर खाओगे तो गैस नहीं बनेगी। जितनी प्रकार गोभियां हैं उनके साथ क्या लोगे, अदरक लहसुन डाल दो तो गैस को वो थोड़ा सा रोकते हैं, क्योंकि उनमें जो है जैसे उसमें जिंजरॉल है, आपके जो है इसमें कैंसर तक के रोग को ठीक करने की क्षमता है इसमें, इतनी बहुत ज़बरदस्त। ये ब्रोकली, ब्रोकली समझ ना, हरे रंग की फूल गोभी, हरे रंग की फूल गोभी भी अच्छा है। इन सब में क्या होता है, मिथाइल सल्फोनाइल हेक्साइल आइसोथायोसाइनेट, इंडोल 3 मेथेन ब्रासनिन फॉलेट, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। तो ये ध्यान रखा करो कि इस प्रकार के अर्थराइटिस के रोगियों को ये सब आहार देंगे हम, तो ये बहुत कमाल का काम करता है सब। धीरे धीरे सूजन कम करेगा, बस थोड़ा सा अपने जीभ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपकी जो है सही रास्ते पर आएगा और ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें विशेष रूप से लेना चाहिए अर्थराइटिस, जैसे अंकुरित मेथी है, उसमें नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होता है। हल्दी है, हल्दी रोज लिया करो, और हल्दी के लिए जितना चाहिए उतना हल्दी हम खा नहीं सकते हैं, तो हमारे यहाँ टर्मरिक, ये क्या नाम है, टर्मरिक नहीं, करक्यूमिन गोल्ड आ गया है, जो टर्मरिक का मूल तत्व होता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है, वो क्या का है, करक्यूमिन। और करक्यूमिन गोल्ड से आपके दिमाग की ताकत भी ठीक रहता है। जिनको स्मरण शक्ति कमजोर है, जिनका एल्जाइमर वाले रोगी कल मिली थी, वो करक्यूमिन गोल्ड जरूर खाया करो, खिलाया करो अपने हस्बैंड को, बहुत उपयोगी होता है। इस पर तो काफ़ी रिसर्च हुए हैं, बहुत खोजे हुई हैं, मैंने अपने पुस्तक में काफ़ी जो है दिया हुआ है, मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य पुस्तक है।
मेरे 15 साल के बेटे को चश्मा लगा है, आँख कैसे ठीक होगा? इसका भी जवाब तो शायद दे चुका हूँ, मैं दे चुका हूँ क्या स्वामी जी? आँख वाला आप थे नहीं है? अच्छा, आँख के लिए, आँख की ताकत बढ़ाने के लिए देखो, 7 दिन के पहले मैं नहीं बताता हूँ तो शायद ज़्यादा दिन हो गया लगता है। ज़्यादा दिन हो गया? आप तो कितने दिन से हो? आप बताया है मैंने इस 5 दिन में। चलो तो मैं बता देता हूँ। देखो, आँखों के लिए वैसे तो बताया हुआ है, मेरे को याद है कि 3 प्रकार के आँखों के 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक को बोलते हैं कोन सेल्स, एक को बोलते हैं रड सेल्स। याद आया कुछ? हैं? कोन सेल्स एंड रड सेल्स। कोन सेल्स में 3 सेंसिंग पिगमेंट यानी जो होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रीन, ब्लू एंड रेड। और रड सेल्स में 2 पर्पल कलर का। और पिगमेंट किसको बोलते हैं, ये भी हमने दिमाग में आपके घुसाने के लिए हमने बात करी थी कि पिगमेंट किसको बोलते हैं। फिर आप लोगों ने बताया नहीं कि पिगमेंट का अर्थ क्या होता है। क्या होता है बताओ, आप तो सुने हो। पिगमेंट का अर्थ क्या होता है? बोलो, ठीक बोले हो। कलर, रंग। तो जितने भी दुनिया के रंगीन आहार हैं वो आँखों की रोशनी बन जाते हैं। गाजर है, टमाटर है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन है जो हमारे लीवर की सहायता से बीटा कैरोटीन विटामिन ए में बदल जाता है। और हमारा जो आँखों की जो पिगमेंट है उसको बोलते हैं रोडेप्सिन पिगमेंट। और रोडेप्सिन की पिगमेंट क्या है? तो विटामिन ए का एल्डिहाइड है और प्रोटीन है। गाय का दूध, गाय का घी और जितने भी इस प्रकार के जो ना खूब डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक है, मूली का पत्ता है, सलगम का पत्ता है, कितने सारे परमात्मा ने दिए हैं आँख को मजबूत बनाने के लिए। यहाँ तक कि उम्र बढ़ने के साथ एक बीमारी हो जाती है मैकुलर डिजेनरेशन, जिसका कहीं इलाज नहीं है। तो वो भी इन पालक और मूली के पत्ते और सलगम के पत्ते में मौजूद ल्यूटेन और जियांगथिन, ये 2 ऐसे उसमें पिगमेंट होते हैं जो आँखों के लिए इतना, जो मैकुलर डिजेनरेशन को भी ठीक करता है, जो हमारे दृष्टि को एक केंद्र पर जो स्थिर रखने का काम करता है। जो मैकुला है, जो फोबिया है, उसके स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है। तो इसलिए जो है से ध्यान रखो कि ये आँखों के लिए कितना अद्भुत है। पत्तों की सब्जी बनाकर खाओ, और कैसे यूज करोगे? रस बनाकर पियो। तो ये चीज़ें खाओ और आँखों की एक्सरसाइज करो। आँखों की एक्सरसाइज आगे पीछे, बाएं दाएं, गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर आड़े तिरछे, फिर ऊपर नीचे। ये 6 मसल्स हैं, 6 एक्सरसाइज जरूर किया करो, 6-7 मसल्स हैं। और गोल गोल घुमाएं ऐसे। मेरी आंखें घूम रही हैं क्या? तो चेहरा स्थिर होना चाहिए, आंखें घूमती रहनी चाहिए।